राधे राधे। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। मेरा नाम निधि गुप्ता है। मैं इंदौर शहर में रहती हूँ और मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से हूँ। मैंने अपने घर पर लड्डू गोपाल की सेवा ले रखी है। सेवा का मतलब ये होता है कि अब ये हमारे फैमिली मेंबर हैं। मेरे लिए ये मेरे बच्चे समान हैं। मैं जो भी खाती हूँ वो पहले इन्हें खिलाती हूँ। इन्हें सुलाकर ही मैं सोती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ इन्हें अपने साथ ले जाती हूँ। इन्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाती। 4 तारीख को हम नाथ द्वारा श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गए थे। आज तक मैंने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन किए हैं इनके साथ ही, लेकिन 4 तारीख को जब मैं श्रीनाथ जी की मंगला आरती के लिए अपने हस्बैंड के साथ अपने लड्डू गोपाल को लेकर गई तो मेरे हस्बैंड को तो अंदर जाने दिया पर मुझे रोक लिया गया। मुझसे कहा गया कि इतने बड़े लड्डू गोपाल लेकर आप अंदर नहीं जा सकती, इनका प्रवेश निषेध है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर भगवान का प्रवेश निषेध है। ये मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा और इस बात से मुझे इतना दुख हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं 1 घंटे उन पुलिसकर्मियों द्वारा वहां बिठाकर श्रीनाथ जी के द्वार पर बैठी रही और उनसे यही पूछती रही कि भगवान को मंदिर में जाने से कौन रोक सकता है, आप लोग कैसे रोक सकते हैं। पर उन्होंने कहा कि उन्हें मंदिर की तरफ से ये कहा गया है कि इतने बड़े लड्डू गोपाल अंदर नहीं जाएंगे। आज तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। हम इतनी दूर दूर से अपनी तीर्थ यात्रा भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, कुछ सेकंड्स में ही हमें भगवान के सामने से हटा दिया जाता है। हम इतनी लंबी यात्राएं कर कर 4-4 5-5 घंटे लाइन में लगकर भगवान के दर्शन एकमात्र सिर्फ एक झलक के लिए तरसते हैं, हमें वहां से हटा दिया जाता है। लेकिन ऐसी घटनाओं पर मैंने कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। पर ये तो पहली बार ही हुआ कि जब ये कहा जा रहा है कि भगवान मंदिर में नहीं जा सकते। मुझसे बार बार कहा गया कि आपने लड्डू गोपाल को आप बाहर छोड़ दीजिए और आप अंदर जाकर दर्शन कर लीजिए, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाई। मैं इनको नहीं छोड़ सकती, ये मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। और मैंने उनसे यही कहा कि मैं अकेले दर्शन नहीं करूंगी, अगर ये मेरे साथ जाएंगे तो ही मैं अंदर जाऊंगी। तब उन लोगों ने मुझसे कहा फिर तो आप भी दर्शन नहीं कर पाएंगी, और मैं बिना दर्शन किए इंदौर वापस आ गई हूँ। हम इतनी सारी बातें करते हैं सनातन धर्म के बारे में, लेकिन हमारे ही जो पंडित पुजारी लोग होते हैं इतना ज्यादा पक्षपात करते हैं, पंथों के नाम पर बांट देते हैं कि हम पुष्टि मार्ग नहीं है तो क्या हम अपने लड्डू गोपाल को लेकर अंदर नहीं जा सकते। भगवान को भला कौन रोक सकता है अंदर जाने से। आपके मंदिर के अंदर जो बैठे हैं श्रीनाथ जी, वो और इनमें फर्क है। अगर ऐसा समझा जाता है कि इनमें और उनमें फर्क है तो मुझे ऐसे मंदिरों में नहीं जाना जहां मेरे लड्डू गोपाल का सम्मान नहीं। मैं वहां से बहुत निराश होकर आई हूँ, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद पूरी आशा आपसे है कि आप इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे और ये नहीं होना चाहिए। मेरी आस्था पे ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि मेरे लड्डू गोपाल को अंदर नहीं जाने दिया गया। मुझसे कहा गया कि इनको यहीं छोड़ दो। मैंने उनसे ये भी कहा कि अगर आप किसी माँ से कहेंगे कि उसका बच्चा छोड़ के वो भगवान के दर्शन करने लगी तो क्या वो भगवान के दर्शन करेगी? नहीं करेगी ना, वो तो अपना बच्चा देखेगी ना पहले। वैसे मैं भी इनको छोड़ के अंदर नहीं जाऊंगी। मैं बहुत निराश होकर पहली बार बिना दर्शन किए श्रीनाथ जी के दर्शन किए बिना मैं नाथ द्वारा से वापस आ गई हूँ। और मैं बहुत इस चीज को लेकर मैं बहुत अपसेट हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल का इतना ज्यादा उन लोगों ने अपमान किया, जाने नहीं दिया उन्हें अंदर। मुझे 1 घंटे तक बाहर बिठा के रखा और वहां के जो गोस्वामी जी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकती इनके साथ, जाना है तो इनके बिना जाना है, नहीं तो आपको अंदर नहीं जाना है।
ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? ऐसे कैसे आप किसी को मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए रोक सकते हो? अगर हमारी कोई गलती है तो वो हमें बताई जाए, लेकिन भगवान को छोड़कर आप ये किसी से नहीं कह सकते कि अपने भगवान बाहर रखकर फिर मंदिर में जाओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बारे में विचार जरूर करेंगे और कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।